हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल थॉट गुरु पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग का थोड़ा सा ग्राफ रह गया था जो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग ने एक ग्राफ लिया है जिसपे वाई एक्सिस पे हम लोग ने प्राइसेस मेंशन किए हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग ने क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड मेंशन की है। दोस्तों, हम लोग का इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो OP0 है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो OQ0 है। यहाँ पे हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम पे आ रही है। अब दोस्तों, अगर प्राइस OP0 से OP2 होते हैं तो मार्केट की कंडीशन क्या हम लोग देख सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो रही है, यानी हमारी जो सप्लाई है वो OQ2 है और हमारी जो डिमांड है वो OQ1 है। यहाँ पे मार्केट में क्या प्राइसेस पे असर होगा, प्राइसेस पे डाउनवर्ड प्रेशर बनेगा और जैसे ही डाउनवर्ड प्रेशर बनेगा सप्लाई ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएगी और डिमांड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और ये इंक्रीज होती रहेगी जब तक के वापस से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता है। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जब हमारी प्राइस OP0 से OP1 हो जाती है तो हम लोग मार्केट में कंडीशन देखते हैं कि मार्केट में एक्सेस डिमांड की कंडीशन हमें दिखती है। यहाँ पे हमारी जो डिमांड है वो OQ2 हो गई है और हमारी सप्लाई जो है OQ1 हो गई है। यहाँ पे डिमांड एक्सेस में है तो प्राइसेस पे प्रेशर पड़ेगा अपवर्ड का, यानी अब प्राइस अपवर्ड प्रेशर में आ जाएंगे जिसकी वजह से डिमांड फिर वापस से पीछे होना शुरू हो जाएगी और सप्लाई इंक्रीज होगी, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो वैसे वैसे सप्लाई इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे हमारी सप्लाई भी इंक्रीज में आ जाएगी और ये जब तक के प्रोसेस चलता रहेगा जब तक के वापस से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता है। यहीं पे मार्केट फिर से वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। हम लोग इक्विलिब्रियम मार्केट के अंदर डिफरेंट केसेस को समझते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड या फिर इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई से इक्विलिब्रियम मार्केट पे क्या असर होता है और इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट होता है उसका और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग केस 1 शुरू करते हैं जहां पे डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाती है। हम लोग ने एक ग्राफ लिया है जिसके अंदर OP0 हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है और OQ0 हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम पे आ रही है और हमारा डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी D से लेके D1 हुए जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारी क्वांटिटी डिमांड सप्लाई जो है वो OQ0 है लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो हो गई है वो OQ2 हो गई है। इससे क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर एक्सेस डिमांड हो रही है, सप्लाई कम है, तो फिर क्या होगा, प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर पड़ेगा और जैसे ही प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर पड़ेगा डिमांड फिर से फॉल होना शुरू होगी और सप्लाई फिर से इंक्रीज होना शुरू होगी और ये फिर से नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेगी मार्केट के अंदर OQ1 के ऊपर। अब हमारा मार्केट में इसका इफेक्ट क्या हुआ है, इंक्रीज इन डिमांड का। मार्केट में ये इफेक्ट हुआ है कि हमारा जो OP0 प्राइस इक्विलिब्रियम था वो अब हो गया है OP1 प्राइस और जो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो थी मार्केट के अंदर OQ0 से OQ1 हो गई है। यहाँ पे हमारा केस 1 एंड होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग केस 2 के बारे में बात करते हैं जहां पे इक्विलिब्रियम मार्केट में डिमांड डिक्रीज होती है। तो देखिए, इस चीज को हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। हम लोग ने एक ग्राफ लिया है जहां पे हमारी डिमांड जो है D से D1 हुए जा रही है। यहाँ पे हमारी डिमांड डिक्रीज हुई है, तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि OP0 प्राइस पे हमारी जो डिमांड है वो OQ2 हो गई है और हमारी जो सप्लाई है वो OQ0 ही है। यहाँ पे एक्सेस सप्लाई देखने को मिल रही है जिसकी वजह से प्राइसेस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, प्राइसेस फॉल हो रहे हैं और जैसे ही प्राइस फॉल हो रहा है हमारा सप्लाई जो है वो भी डिक्रीज होना शुरू हुआ है और हमारी जैसी प्राइस फॉल होना शुरू हुआ हमारी डिमांड इंक्रीज होना शुरू हुई और इससे नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया E1 पे और हमारा नया इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो OP1 हो गया और हमारी जो नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो
1 हो गया है और यहाँ पे हमारी मार्केट फिर से वापस इक्विलिब्रियम पे आ गई है। यहाँ पे केस 2 खत्म हो रहा है। दोस्तों अब हम लोग केस 3 के बारे में समझते हैं, जहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज को भी हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। हम लोग ने जो ग्राफ लिया है उसमें हमारी जो सप्लाई थी इक्विलिब्रियम पे SS, वो अब इंक्रीज होके S1 हो गई है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, हमारी जो सप्लाई है वो OQ2 हो गई है और हमारी जो डिमांड है वो OQ0 ही है। यहाँ पे भी एक्सेस सप्लाई हमें देखने को मिल रही है और जब एक्सेस सप्लाई मार्केट में होती है तो फिर क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस पे इफेक्ट, उसका प्राइस फॉल होना शुरू होते हैं। यहाँ पे प्राइस फॉल होना शुरू होंगे और जैसे ही प्राइस फॉल होना शुरू होंगे तो सप्लाई हमारी फिर से वापस आने लगेगी, नीचे फॉल होना शुरू हो जाएगी। और जो हमारी डिमांड है, प्राइस फॉल होने की वजह से डिमांड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और ये प्रोसेस जब तक कि चलता रहेगा, जब तक कि वापस से मार्केट नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं कर लेती वो E1 पे, और हमारी जो नया इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो हो जाएगा OP1 और हमारी जो नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी वो मार्केट में OQ1 हो जाएगी और हमारा केस 3 खत्म होता है। तो दोस्तों आई होप आपको पिछले 3 केस समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं अपने केस 4 के ऊपर, जिसमें मार्केट इक्विलिब्रियम पे थी और सप्लाई हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो इस चीज को भी हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। हम लोग ने जो ग्राफ लिया है उसमें हमारी जो इक्विलिब्रियम सप्लाई थी SS थी, लेकिन हमारी जो सप्लाई है वो डिक्रीज हुई है। कहाँ पे आ गई है, S1 पे आ गई है। अब यहाँ पे हम क्या इफेक्ट देखते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस पे हमारी जो सप्लाई हो गई है वो OQ2 हो गई है और जो हमारी डिमांड है वो OQ0 है। यहाँ पे डिमांड एक्सेस में आ गई है। डिमांड जब एक्सेस में आती है तो क्या इफेक्ट होता है प्राइस पे, प्राइस शूट अप होते हैं और प्राइस जहां शूट अप होते हैं सप्लाई हमारी वापस से इंक्रीज होने लगती है और जैसे ही सप्लाई इंक्रीज होती है और प्राइस जब राइज होता है तो भाई जाहिर सी बात है डिमांड जो है फॉल होना शुरू होगी और ये वापस से प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि वापस से नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता है E1 पे। अब मार्केट पे हमारा क्या असर हुआ, हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस था वो OP0 था जो अब इंक्रीज होके OP1 हो गया है और हमारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी OQ0 थी जो अब डिक्रीज होके OQ1 हो गई है। यहाँ पे भी हमारा केस 4 खत्म होता है। आई होप आपको हमारा समझाया हुआ चारों केस समझ में आ गया होगा। आई होप आपको हमारे समझाए हुए चारों केसेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होती है इन केसेस से रिलेटेड तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप हमको रीच कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि हम उससे मोटिवेट हो पाए और नए नए आपके लिए कंटेंट लेते आए। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय।